हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल 10th वाला पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए पॉलिनोमियल वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉली एक नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। चलिए एक बार लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल। पॉली का मीनिंग्स होता है मैनी, और जो नोमियल होता है, नोमियल का मतलब होता है टर्म। पॉलिनोमियल टर्म, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए पॉलिनोमियल बहुत सारे टर्म से मिलकर बना होता है, मैनी टर्म से। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बहुत सारे टर्म से मिलकर बना होता है। तो देखिए टर्म वर्ड को समझिए क्या होता है। टर्म, टर्म का मतलब होता है, देखिए टर्म के भी दो पार्ट किए जा सकते हैं। टर्म किससे मिलकर बना होता है? एक पार्ट को हम कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल, और एक पार्ट को, इसके टर्म के एक पार्ट को हम कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई भी अल्फ़ाबेट जो लिखा होता है वो वेरिएबल्स कहलाता है। जैसे लिखा हो ABC, X, Y, Z या MNO, कोई भी आपका अल्फ़ाबेट लिखा है, इसको हम बोल देते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है जैसे 7 लिखा हो, 4 लिखा हो, -11 लिखा है, ठीक है। ये या रूट में वैल्यू लिखी है -3 ये 3 लिखा है, √3 लिखा है, ठीक है। हो सकता है ऐसे लिखा हो 4/7। तो ये सब हमारे क्या है? कांस्टेंट हैं। ये सब हमारे क्या है? कांस्टेंट नंबर हैं, और ये हमारे क्या है? वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके क्या बनाते हैं? टर्म। तो टर्म आपको जब भी दिखाई देगा कुछ ऐसे दिखाई देगा, जैसे लिखा होगा 4x, ये एक टर्म है, ठीक है, 4x। तो ये 4x देखिए किस किस से मिलके बना? एक तो कांस्टेंट 4 है कांस्टेंट, और x क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना है, तो ये टर्म है। जैसे लिखा हो √3a, ठीक है। तो देखिए एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट पार्ट है, तो ये हमारा टर्म है, ठीक है। इस टाइप से हमारे टर्म होते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? बहुत सारे टर्म बना के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना देते हैं। जैसे लिखा होगा 4x + 7, ये क्या है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, 4x + 7। इसमें देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दो टर्म से मिलके बना है। तो ये हमारा मैनी, बहुत सारे टर्म भी हो सकते हैं। जैसे लिखा हो 3x² + 4x - 11, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म है, तो ये हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हो सकता है एक टर्म भी हो सकता है, मान लीजिए लिखा है आपका x², तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें बस कंडीशन क्या है? इसमें एक टर्म है, ठीक है। तो ये हमारे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही हमारा क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड और आपको पढ़ना होगा, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है, जैसे लिखा है ये 4x, तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है। ये लिखा है √3a, तो a का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है, √3a √3 is a कोफिशिएंट ऑफ a। देखिए इसमें √3a में √3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ a का कोफिशिएंट क्या है? √3 है। अब मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है 7/, तो देखिए 7/, में क्या है? 7 इज अ कोफिशिएंट ऑफ y, 7y लिखा है, तो 7 इसमें क्या है? y का एक कोएफिशिएंट है,
ठीक है। और ये एक्चुअली क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। इतना अगर समझ लिया तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। पॉलिनोमियल क्या होता है? एन algebraic expression in which variable involved has only non-negative integral power called polynomial। समझिए इस बात को, मैंने क्या लिखा है, देखिए एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल वर्ड देख समझते ही आपको ये सब समझ में आने चाहिए। कोई इस टाइप का एक्सप्रेशन रहा होगा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व, जो किसी ना कोई वेरिएबल होगा, जरूरी नहीं एक्स ही हो, यहाँ वाई हो सकता है, पी हो सकता है, एम हो सकता है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। हैज़ ओनली नॉन इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या है? जो इसकी पावर होगी, जो ये वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, इस वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव में नहीं हो सकती है, ठीक है। और इंटीग्रल पावर होगी, मतलब इंटीजर्स होगी। समझो इस बात को, लिखा है देखो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर मतलब इंटीजर्स में होगी, लेकिन इंटीजर्स में भी कैसी, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में होगी। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में से आप नेगेटिव इंटीजर हटा दीजिए तो बाकी क्या बचता है? देखिए आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा चुके हैं, क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से याद होगा तो आप समझ जाएंगे। जब भी इंटीजर्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किस में करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर्स में, ठीक है। अब यहाँ से नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हमने हटा दिया तो क्या बचा? होल नंबर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब होता है, याद रख लो, होल नंबर्स। तो इसकी पावर किस में होती? वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में होगी, तो ये हमारा कहलाएगा एक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड आपको और समझना है, डिग्री। डिग्री क्या होता है? देखिए, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, लिख लीजिए, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। अब पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए इसकी पावर कैसी है? जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर एक इंटीजर्स वैल्यू है और नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है, इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते, लेकिन इसकी पावर कैसी है? होल नंबर्स में है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल है, अब इस पॉलिनोमियल की आपसे डिग्री पूछ रहा है, तो देखिए इसमें आपको किसकी डिग्री देखना है? वेरिएबल की। देखिए वेरिएबल यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पर पावर कितनी है? 1, यहाँ पर पावर कितनी है? 2। तो आपसे अगर डिग्री पूछी जाए तो आपको क्या देखना है? हाईएस्ट पावर। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 होगी, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता है 2x + 7, इसकी डिग्री बताइए, तो देखिए इसकी डिग्री कितनी होगी? आप वेरिएबल की पावर देखिए कितनी है? हाईएस्ट पावर। यहाँ तो वेरिएबल एक ही बार आ रहा है, तो बस इसी की डिग्री देख लेके आप बता देंगे इसकी डिग्री कितनी है? 1। ऐसे लिखा हो 4x4 + 3x³
प्लस 2x प्लस एक्स माइनस 7। अब देखिए ये भी पॉलिनोमियल है। देखिए सारे वेरिएबल्स की पावर क्या है, होल नंबर्स में है। अब अगर आपको इसकी डिग्री फाइंड करने के लिए कहा जाए तो देखिए वेरिएबल की पावर मैंने बताया डिग्री देखना है, लेकिन कौन सी, हाईएस्ट। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 4। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिग्री। पॉलिनोमियल देखा हमने, पॉलिनोमियल के बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आपसे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखिए कुछ ऐसे लिखा होगा x² प्लस 4x प्लस 3। बताइए ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। देखिए आपको क्या देखना है, वेरिएबल की पावर क्या होल नंबर्स में है, हाँ होल नंबर्स में है, तो ये हमारा क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। ऐसे लिखा होगा x प्लस 1/x माइनस 3। देखिए ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें आप वेरिएबल की पावर्स किस में है, अभी आपको समझ में आ रही होल नंबर्स में है। लेकिन जब ये x ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है x माइनस 1 माइनस 3। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल की पावर माइनस में आ गई, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, √7x प्लस 5, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, हाँ है। देखिए हमें तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट कितना है, √7, लेकिन x की पावर तो बनी है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इस टाइप से हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, अब इसके बाद आता है हमारा पॉलिनोमियल पढ़ लिया, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल 2 टाइप्स के होते हैं। पॉलिनोमियल बहुत तरह के होते हैं, पर पॉलिनोमियल को हम 2 तरह से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, एक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, तो एक तो हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं टर्म के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, टर्म के आधार पर हम इसको क्लासिफाइड कर देते हैं पॉलिनोमियल को। और इसको दूसरा क्लासिफिकेशन हम इसका करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पर भी हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड करते हैं। तो देखिए टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं हमारा, सबसे पहला मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल होते हैं जिनमें एक टर्म होती है। मोनो वर्ड से ही पता चलता है, मोनो का मतलब होता है वन। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होती है वो कहलाता है हमारा मोनोमियल। देखिए जैसे आप कह सकते हो 7x, ये क्या है, मोनोमियल है। -1/2y, ये भी आपका मोनोमियल है। ठीक है, जिसमें एक टर्म होता है। √3a, ये मोनोमियल है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारे कहलाते हैं मोनोमियल। ठीक है, जिनमें एक टर्म होता है। मोनोमियल, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल, ठीक है, जिनमें 2 टर्म होते हैं। जैसे कि 7x, अगर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे लिखा हुआ आपका 7x माइनस 3। देखिए इसमें 2 टर्म है, ये आपका बाइनोमियल है। -4/7m प्लस 11। ठीक है, देखिए इसमें 2 टर्म है, ये आपका क्या है, बाइनोमियल है। जिसमें 2 टर्म होते हैं बाइनोमियल। एक टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो आपका कहलाएगा मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल देखिए यहाँ बट से ही पता चल जाता है आपको। मोनो 1 को रिप्रेजेंट करता है, y मीन्स 2 और ट्राई मीन्स 3। ट्राइनोमियल, नोमियल क्या होते हैं, टर्म, अभी बताया था आपको। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल, पॉली माने होता है मैनी, तो पॉलिनोमियल। अब मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होता है। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब होते हैं टर्म जिसमें 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। ठीक है, जैसे आपका लिखा हो 3x² प्लस x माइनस 4।
देखिए इसमें 3 टर्म है, ये होगा आपका ट्राइनोमियल। मान लीजिए लिखा है √11 x³ + 4x - 1, ठीक है। देखिए इसमें कितने टर्म हैं, इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म है, तो ये हमारा क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। दूसरा हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पे। डिग्री के बेस पे अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहला हमारा आता है जो पॉलिनोमियल कहलाता है, वो कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है वो कहलाता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर चाहो तो एक लाइन लिख सकती हो इसमें, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। देखो कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वही होगा जिसकी डिग्री 0 होगी। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब किस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, देखिए इसमें एग्जांपल में लिख लीजिए, जैसे लिखा हो 7। देखिए 7 भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री होती है 0, ठीक है, 7 की डिग्री 0। अभी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है, जैसे आपका लिखा है √2, ये भी आपका एक क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 4/7 इस टाइप से वैल्यू हो सकती है, माइनस में लिखा हो सकता है -11, ठीक है। ये सारे आपके क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तो ये मैं तो लिखा था इन्वॉल्व अ वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, तभी होता है। तो देखिए इसमें आप किसी भी वेरिएबल को लिख सकते हो, जैसे 7 है, आप 7 को 7x⁻0 ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि x⁻0 1 होती है। अगर यहाँ पर x⁻0 का आप वैल्यू रखोगे तो 1, तो 7 × 1 कितना आएगा, 7, तब भी 7 ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको 7 को इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखिए डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पर वेरिएबल क्या, x की पावर कितनी है, 0, तो यहाँ पर डिग्री क्या आ रही है, 0। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मतलब 7 में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 0 आ रही है, तो 7 कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं √2 x⁻0, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हो 4/7 a⁻0, ठीक है। यहाँ वेरिएबल आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को ले सकते हो, उसकी पावर जब 0 करोगे तो वैल्यू तो 1 ही आएगी, ठीक है। ये 1 आएगी तो आपका 4/7 ही मिलेगा। लेकिन हमें क्या देखना है, वेरिएबल की पावर से डिग्री पता चलती है, तो वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, तो इसकी डिग्री कितनी है, 0। जब डिग्री 0 होती है तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखिए लीनियर पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब नेक्स्ट आगे लिखिए सेकंड, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, उसमें लिखा था हमने अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, इसमें लिख लीजिए अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, वो सारे पॉलिनोमियल हमारे कहलाते हैं कैसे, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए एग्जाम्पल जैसे लिखा है 7x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की कितनी डिग्री है, 1, तो ये एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। 7x + 4 इस टाइप से भी हो सकता है। देखो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, और कैसा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है। लीनियर के साथ साथ ये मोनोमियल भी है, इसमें एक टर्म यूज हो रहा है, ठीक है। इसकी डिग्री 1 है तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पर 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल है, 2 टर्म इसमें यूज हो रहा है तो ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी है 1, और जब डिग्री 1 है तो इसका और क्या नाम हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस टाइप से पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री
1 होगी, जैसे लिखा होगा रूट 45 नहीं लिखना चाहिए, √5 x + 7। देखिए यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो ये भी हमारा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। थर्ड नंबर लिखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद आता है हमारा जिसकी पावर 2 होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, आप लिख सकते हो ऐसे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो हमारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, आप इसको भी याद रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसका लिख रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये होती है ax² + bx + c। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की किस पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, देखिए इसकी डिग्री 2 है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप कंडीशन लिख देंगे, यहाँ पर a ≠ 0, यहाँ पर a हमारा, देखो a b c ये कैसे हैं, ये रियल नंबर हैं। आप पूरा लिख लीजिए यहाँ पर एक बार, वेयर a b c आर रियल नंबर, ए बी सी हमारे रियल नंबर्स हैं इसमें। ठीक है, एंड ए ≠ 0, और यहाँ पर हमारा ए 0 नहीं हो सकता। देखिए ए अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म हमारा 0 बन जाएगा। अगर ये टर्म पूरा हमारा 0 बन जाएगा तो हमारी एक्सप्रेशन कितनी बचेगी, bx + c, और bx + c में x की पावर 1 बचेगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी, फिर ये हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ये हमारी लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसलिए ये 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। ठीक है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता इसके अंदर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी डिग्री 2 होती है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस फॉर्म का होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है। ठीक है, देखिए आप लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पर आपने लिखा था वहाँ पर आप लिख सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, इस फॉर्म का होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको आप वहाँ पर लिख लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, ax + b। यहाँ पर जो a है, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, और x 0 हो जाएगा तो b अकेला बचेगा। ठीक है, और b क्या है, b एक रियल नंबर है, और कोई भी रियल नंबर होगा तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। तो फिर ये इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो a ≠ 0 होगा, ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax + b। a b क्या है, a b कहीं पर भी लिखा है तो a b हमारा हमेशा क्या होता है, रियल नंबर। अगर a एक रियल नंबर है और इसको अगर आपने 0 कर दिया तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कराओगे वो भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला टर्म आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, फिर बचेगा सिर्फ b, और b क्या है, एक रियल नंबर है, और रियल नंबर कोई भी होगा उसकी पावर क्या होती है, उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। तो ये फिर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ना रह के ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा अगर a को 0 कर दोगे आप तब। ठीक है, तो इसको आप लीनियर पॉलिनोमियल में लिख लेना। अब देखिए फिर से आते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, 4x² - 3x - 7। इस टाइप से आपको लिखा मिलेगा कोई भी एक्सप्रेशन। ये हमारा पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद लिखिए आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद
जिसकी पावर 3 होती है तो उसको क्या पढ़ते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो पावर 3 होती तो आप क्यूब बोलते हो ना उसको, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नंबर 3 पे लिखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, अ पॉलिनोमियल हैविंग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्यूब, क्यूब मतलब 3, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, ठीक है, जिसकी डिग्री 3 होती है वो हमारा कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी ये आपके रियल नंबर है, और यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा 0 नहीं हो सकता है। ए देखिए क्यों 0 नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ए जैसे 0 होगा तो ये क्यूब ख़त्म होके ये स्क्वायर में बचेगी वैल्यू। तो अगर हमारा पॉलिनोमियल स्क्वायर में बचेगा तो फिर ये क्यूबिक ना रह के पॉलिनोमियल कैसा बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ए 0 नहीं हो सकता। ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद लिखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक के बाद लिखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए वाई वर्ड के लिए हमने अभी क्या बताया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म होते हैं, मतलब ये 2 टर्म को इंडिकेट करता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक में कितनी होती है पावर 2, और बाई क्वाड्रेटिक अब पावर कितनी हो जाएगी 4। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है वो हमारा कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद डिग्री 5, 6, 7 जो भी होगा उसको फिर सब हम नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो डिग्री 0 हो, डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो, सब पॉलिनोमियल हैं, बट डिग्री 0 के लिए हमने अलग से नाम रखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 के लिए क्या नाम रखा, लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 के लिए बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके बाद कितनी भी डिग्री होंगी फिर आपको नाम उसको क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो किसी भी पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल की कोई भी डिग्री हो वो हमारा एक पॉलिनोमियल ही कहलाता है। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा, अभी तक आपने इतने पॉलिनोमियल देखे हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल की आपसे वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, अभी तो हमने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल कैसा होता है, ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो अब कोई भी पॉलिनोमियल है यदि, और आपसे ये पूछ लिया जाएगा बताइए इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल लिखा है जैसे 7x + 4। ठीक है, अब आपसे कहा जाए बताइए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। देखो जब भी आपसे कभी किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आपसे कोई पूछेगा, तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे क्या इसमें जो इन्वॉल्व हो रहा है वेरिएबल, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर हमें इस वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हम बता सकते हैं। ठीक है, नहीं आई बात समझ में, चलिए फिर से समझिए। जैसे पॉलिनोमियल लिखा है आपका 11x + 70, यह आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम पूछ रहे हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए क्या है, इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं, बट हमें अगर x की वैल्यू मालूम चल जाए, अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू मालूम चल जाएगी तो हम इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू बता देंगे। देखिए जैसे आपसे पूछा जाए 7x + 4, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी आप वैल्यू बताइए क्या है, तो आपको क्या प्रॉब्लम दे रहा है इसको सॉल्व करने में।
देखिए ऐसे लिखा जाए 11 + 2, इसकी वैल्यू बताइए, तो आप कह दोगे 6। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको सब कुछ मालूम है। लेकिन अगर ऐसे कह दिया जाए 4x + 2, इसकी वैल्यू बताइए, तो क्या आप इसको 6 लिख सकते? नहीं लिख सकते। तो इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 4x + 2 हो गया, तो ये अब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आपके दिमाग में तुरंत क्या पता आना चाहिए कि भाई हम इसकी वैल्यू तो बता देंगे, लेकिन हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर कह दें कि x आपका 2 है, तो अब आप इसकी वैल्यू बता देंगे। देखो x की वैल्यू 2 है, मतलब x की जगह आप 2 पुट कर सकते हो। तो 4 × 2 + 2, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 8 + 2। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये दे दिया आपको वेरिएबल, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको तुरंत x की वैल्यू तो पता होनी ही चाहिए। जब तक नहीं होगी हम नहीं बता सकते। तो अगर x की वैल्यू हमारी 1 है, तो यहाँ पर 7 की जगह 1 रखोगे, तब भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही होगा। क्या आएगी इसकी वैल्यू, 11। ठीक है, जब भी आपसे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा जाए तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि इसमें जो वेरिएबल आ रहा हो, ज़रूरी नहीं है x ही हो सकता है √3p + 7, इस तरीके से आपका कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तो यहाँ पर आपको p की वैल्यू पता होनी चाहिए। मान लीजिए p की वैल्यू आपको 0 गिवन होगी। मान लीजिए p की वैल्यू कितनी है, 0। अगर 0 यहाँ रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आपसे पूछा जाएगा कि आपको एक कोई भी पॉलिनोमियल दे देगा और कहेगा इसकी आप वैल्यू बताइए। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 2.1 से पहले बस इतनी थ्योरी है, इससे हम एक्सरसाइज 2.1 कर सकते हैं।